एल्टीट्यूड है, तो आप मेरे को उस पॉइंट पे लोकेट कर पाएंगे कि सर की लोकेशन एक्चुअली क्या है। किसी भी जगह पे लोगों की भौगोलिक परिस्थिति को समझने जानने के लिए उसको ये समझना पड़ता है पहले कि वो पोजीशन कहाँ पर है। इफ दिस इज द ग्लोब, तो ग्लोब में वो कौन सी पोजीशन है जिस जगह की हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैं आप कहूँगा कि किसी एक स्पेसिफिक 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे हूँ, तो 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसलिए आपको लैटिट्यूड के साथ में आपको लॉन्गिट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी। कोऑर्डिनेट्स में हमको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन दो चीज़ों को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है वो दो चीज़ें हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के वेरी बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं जो हम 5वीं 6वीं पे देखते हैं। 5वीं 6वीं क्लास में इसे अक्षांश कहा जाता है और इसे देशांतर कहा जाता है। तो इसको समझाने के लिए मुझे वर्ल्ड मैप की ज़रूरत है। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका ग्लोब है। इस ग्लोब को एक गोला मान के चलिए या एक कलिंदर मान के चलिए कि ये एक कलिंदर है। ठीक, आप नहीं जानते कि क्या है कैसा है। पहली चीज तो ये रेखाएं जो हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ऐसा नहीं है कि ऊपर सैटेलाइट से देखेंगे आप तो आपको यहाँ खींचा खींचा दिखेगा, नहीं। ज्योग्राफर्स ने जब क्लाइमेटिक सिचुएशन, अर्थ के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, क्लाइमेट, ये सब को स्टडी किया तो एक चीज पाया कि लोकेशन के आधार पर स्थानीय परिस्थितियां बदलती हैं। द लोकल सिचुएशन चेंज अकॉर्डिंगली विद द रीजनल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। और इन सब के कारण यहाँ जाओगे तो अलग क्लाइमेट है, यहाँ जाओगे तो अलग क्लाइमेट है। कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया। अर्थ अगर ऐसा गोला है, ठीक, और इस गोले में अगर 23 डिग्री पे ऐसा ये झुका हुआ है, ऊपर से थोड़ा चपटा है, इधर थोड़ा सा चपटा है, इस गोले को मैं दो हिस्से में बांट रहा हूँ। यहाँ से मैं 0 डिग्री लाइन ले रहा हूँ, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक सदर्न पार्ट। मतलब दिस इज द अर्थ and I have divided this into two parts. One is the northern and second is the southern. तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एक ऐसा हिस्सा और एक हो गया आपका ऐसा हिस्सा। ठीक है, It was the 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री लाइन था और इसे आप इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसे आप इक्वेटर लाइन कहते हैं। 0 डिग्री लाइन से, इस 0 डिग्री लाइन से छोटी 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 रेखाएं अगर मैं यहां से खींचना चालू करूं तो इस पॉइंट तक खींचूंगा। देखिए ध्यान से, ये 0 डिग्री लाइन है एंड आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 पॉइंट्स, 2 पार्ट्स, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक सदर्न पार्ट। दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस इज द सदर्न पार्ट। नॉर्थ साउथ को मिला दोगे तो आपका अर्थ का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने ग्लोब के तौर पे बन जाएगा। मैं इस 0 डिग्री के लाइन के पैरेलल समानांतर रेखाएं खींचूंगा कहां तक? पोल्स तक। यहां से खींचना शुरू किया, पोल तक खींचा, यहां से साउथ में खींचना शुरू किया तो भी पोल तक खींचा। यहां 0 डिग्री लाइन को से अगर मैं पोल्स तक जाता हूं तो 90 डिग्री मैक्सिमम मैं मूवमेंट कर पाऊंगा, 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री में जिन रेखाओं को मैं खींचूंगा इस तरीके से पैरेलल, इन पैरेलल रेखाओं को ही आप 90 डिग्री के मैक्सिमम लाइन तक जिन रेखाओं को खींचेंगे, नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे तो ये लैटिट्यूड कहलाएगा, ये अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ये अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। सिमिलरली, क्योंकि आपने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो नॉर्थ के बाद एक हेमिस्फीयर या एक गोले का आधा हिस्सा सदर्न पार्ट आपको बच रहा है। जिस प्रकार से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप इधर गए थे उसी प्रकार से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप साउथ पोल में भी मूव कर सकते हैं। मतलब यहां से आप ऐसा जब खींचेंगे तो आपको फिर से एक स्कोप बनेगा कि इन पैरेलल लाइंस को मैं कहां तक खींच सकता हूं, 90 डिग्री तक। पर इसमें अंतर क्या रहेगा, ये पूरा एक गोला था, एक ग्लोब था, इसको 0 डिग्री में हमने यहां से बांटा, ये 2 हिस्से में बट गया और 2 स्कोप बन गए कि ईदर you will move towards the north part or you will move towards the south part। मतलब अक्षांश रेखाओं का, लैटिट्यूड्स का
केवल आपको डिग्री बताना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको यह बताना होगा कि ये लैटिट्यूड नॉर्दर्न है या सदर्न है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप कहां पर हैं और मैं बोलूंगा 10 डिग्री लैटिट्यूड पे हूं, तो आप मुझसे सवाल फिर पूछेंगे, सर आप 10 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में हैं या 10 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड में हैं, क्योंकि अगर ये 0 डिग्री है और यहां से 10 डिग्री में नॉर्थ में चलता हूं तो ये भी लैटिट्यूड है, और 10 डिग्री अगर मैं साउथ में चलता हूं तो ये भी लैटिट्यूड है। इसलिए अक्षांश रेखाओं को बताते समय, लैटिट्यूड्स को बताते समय यू विल हैव टू स्पेसिफाई कि आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड में हैं या आप सदर्न लैटिट्यूड में हैं, बिकॉज